Good evening, students. It's a popular saying that words are ingredients of any expression as the raw materials for the construction of a building. मैं दीपक सिन्हा आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने कल आप लोगों को एक ऑडियो में बताया था कि आप लोगों का अंग्रेजी का क्लास मैं लूँगा और आज मैं आप लोगों के सामने वोकैबुलरी का क्लास लेकर के उपस्थित हूँ। वोकैबुलरी का क्लास लेने से पहले मैं अपने शिक्षक और बड़े भाई संजय सिन्हा को नमस्कार और प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे अंग्रेजी सिखाया है और आज उन्हीं के बदौलत मैं आप लोगों के सामने हूं और अंग्रेजी आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मैंने जो टैग लिखा है वो थंबनेल या क्या उसको जो भी आप लोग बोलते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिसे सुनकर मुर्दा भी आपको थैंक यू बोलेगा। हो सकता है आप लोगों में से किसी को अच्छा ना भी लगा होगा ये टैग या स्लोगन, लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरा इरादा कतई कुछ और नहीं कहने का था, सिर्फ इतना कहने का था कि जो व्यक्ति आपके प्रति बहुत ज़्यादा मृत रहता है, जो व्यक्ति आप में इंटरेस्ट नहीं लेता है, जो व्यक्ति आपके प्रति हमेशा नकारात्मक रहता है, वह व्यक्ति भी आपसे खुश होगा यदि आप उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, विदाउट लूजिंग इवन अ सिंगल सेकेंड आई हैव टू स्टार्ट माई क्लास, राइट। तो जो पहला वर्ड मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा वर्ड है उसका, और देखिए स्क्रीन पे भी वो चल रहा होगा। पहला वर्ड है एक्सूबरेंट। एक्सूबरेंट स्पेलिंग सीखिए, EXUBERANT। एक्सूबरेंट का मतलब होता है शानदार या जीवंत। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, आप अपने टीचर के लिए, जो सबसे प्रिय टीचर हों, उनके लिए आप ये सब प्रयोग कर दीजिएगा लॉकडाउन खुलने के बाद, ठीक है। सर, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड टू सी योर एक्सूबरेंट टीचिंग स्टाइल। सर, मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ आपके शानदार टीचिंग स्टाइल को देख करके। आप सोचिए, आपके शिक्षक अगर ये सुनेंगे आपके मुंह से तो निश्चित रूप से वो बहुत खुश होंगे और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारे इस स्टूडेंट ने मेरे टीचिंग स्टाइल को इवैल्यूएट किया और अच्छा कहा। तो एक्सूबरेंट आप लोगों ने सीखा, सर आई एम हाईली इम्प्रेस्ड टू सी योर एक्सूबरेंट टीचिंग स्टाइल, यानी मैं बहुत ही प्रभावित हूँ आपके इस शानदार टीचिंग स्टाइल को देखकर। अगला जो वर्ड मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी दूसरा वर्ड जो पढ़ाने में जा रहा हूँ वो है दोस्तों ए मैन ऑफ वर्ड्स, बात का पक्का व्यक्ति। इस शब्द का प्रयोग आप बिल्कुल करें उनके लिए जो अपने वादे का पक्का होते हैं, जो बिल्कुल अपने वादा से खिलाफत नहीं करते हैं, जो वादा के खिलाफ नहीं जाते हैं, उनके लिए आप इस शब्द का प्रयोग कीजिए, ए मैन ऑफ वर्ड्स। बड़ा अच्छा लगेगा उनको, ये एक प्रकार का उनके लिए प्रशंसा होगा। It's difficult to find such a man of words like you. It's difficult का मतलब क्या हुआ? यह कठिन है। To find such a man of words like you, यानी आपके जैसा बात का पक्का व्यक्ति को पाना या प्राप्त करना मुश्किल है। It's difficult to find such a man of words like you. यानी यह डिफ़िकल्ट है, यह जो है कि कठिन है आपके जैसा बात का पक्का व्यक्ति को प्राप्त करना या पाना। ये वाकई बहुत अच्छा और सुंदर वर्ड है दोस्तों, आप इसका बिल्कुल प्रयोग करें। अगर आपका कोई फ्रेंड है बात का पक्का है, आप उसको बोलिए यू आर इंडीड अ मैन ऑफ वर्ड्स, यू आर रियली अ मैन ऑफ वर्ड्स। तीसरा जो वर्ड है दोस्तों वो है क्विक विटेड, QUICKWITTED, क्विक विटेड। बीच में हाइफन है, कहीं कहीं पे हाइफन नहीं भी लिखा हुआ होता है, तो बीच में केवल स्पेस रहता है, लेकिन इसमें हाइफन है, हमने दिया है क्विक विटेड, बुद्धिमान या हाजिर जवाबी। बीरबल का नाम आपने सुना होगा, मैंने उन पे ही एक सेंटेंस लिखा है। बीरबल वॉज कंसीडर्ड टू बी अ क्विक विटेड मिनिस्टर इन अकबर्स कोर्ट। बीरबल को माना जाता था, समझा जाता था, पैसिव वॉइस में है दोस्तों ये सेंटेंस। बीरबल को माना जाता था या समझा जाता था क्या? बुद्धिमान या हाजिर जवाबी मिनिस्टर इन अकबर्स कोर्ट, यानी अकबर के दरबार में बीरबल को बुद्धिमान और हाजिर जवाबी माना जाता था या समझा जाता था। आप किसी के लिए भी, कोई बड़ा बुद्धिमान आदमी हाजिर जवाबी है तो उसके लिए आप बोलिए यू आर सो क्विक विटेड।
तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, हाजिर जवाबी हो, बिल्कुल। चौथा जो वर्ड है दोस्तों, ए मैन ऑफ एक्शन, कर्मठ व्यक्ति। देखिए ये सब जो वर्ड है ना, ये सब का प्रयोग एकदम बिल्कुल बहुत ही तरीके से कीजिएगा जो है, और बिल्कुल सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए और इसका लाभ लीजिए आप लोग। ए मैन ऑफ एक्शन हम किसे कहते हैं? कर्मठ व्यक्ति को कहते हैं। कर्मठ व्यक्ति कौन होता है? जो बड़ा लगनशील होता है, बहुत मेहनती होता है, उसको हम कर्मठ व्यक्ति कहते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव नेवर सीन सच अ मैन ऑफ एक्शन लाइक यू। मैंने आपके जैसा कर्मठ व्यक्ति कभी नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है, सच अ मैन ऑफ एक्शन लाइक यू, आपके जैसा कभी भी मैंने कर्मठ व्यक्ति नहीं देखा है। देखिए दोस्तों, कोरोना के इस युद्ध में हमारे जो वॉरियर हैं, जैसे जो पुलिस मैन हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ये सब जो हैं कि बिल्कुल कर्मठ लोग हैं, और उनके लिए हमारा सैल्यूट भी है, आपका भी सैल्यूट होना चाहिए, और उनके लिए भी हम ये वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अभी आप देखिए, अगर हम देखें अपने प्रधानमंत्री जी, वो भी कर्मठ व्यक्ति हैं। मिस्टर मोदी इज़ अ मैन ऑफ एक्शन। बिल्कुल आप बोलिए, बोलना पड़ेगा दोस्तों। ये चौथा वर्ड था। अब है पाँचवा वर्ड, ईजी गोइंग, मस्त मौला, तनाव मुक्त, यानी जिसको एकदम से कोई चीज़ का टेंशन फिकर नहीं रहता है, उसको हम ईजी गोइंग बोलते हैं। जो एकदम बिल्कुल ईज़िली जो है कि जो जिसे हम अपने मतलब बात में समझा सकते हैं, और वो किसी का कोई टेंशन वेंशन नहीं रखता है, किसी से कोई इलविल नहीं रखता है, झगड़ा ईर्ष्या नहीं रखता है, उसको हम ईजी गोइंग कहते हैं। ऑल माई फ्रेंड्स आर ईजी गोइंग, मेरे सारे फ्रेंड मस्त मौला हैं, बिल्कुल, ऑल माई फ्रेंड्स आर ईजी गोइंग। छठा जो है वो है जॉली फेलो, हंसमुख। हंसमुख, जॉली फेलो, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में जॉली फेलो होगा, बड़ा ही ह्यूमरस कैरेक्टर होगा, बड़ा ही ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर उसमें तगड़ा ढंग का होएगा, तो उसके लिए आप ये वर्ड कह सकते हैं। तो खैर मैंने हप्पू सिंह के लिए लिखा है, हप्पू सिंह इज अ जॉली फेलो, बड़ा हंसमुख फेलो है। फेलो का मतलब साथी भी होता है और व्यक्ति भी होता है। हप्पू सिंह एक जॉली फेलो है, हंसमुख व्यक्ति है। सातवां है दोस्तों, प्रॉमिजिंग, होनहार या आशाजनक। देखिए इसे हम प्रॉमिजिंग भी बोलते हैं और प्रॉमिसिंग भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको प्रॉमिजिंग बोलते हैं और कुछ लोग इसको प्रॉमिसिंग बोलते हैं, यानी दोनों जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही है। तो मैंने जो सेंटेंस लिखा है वो शशि थरूर साहब पे लिखा है, आप सभी लोग जानते हैं, और उनके इंटेलेक्ट को आप सभी लोग सलाम भी करते हैं, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन हैं। शशि थरूर इज़ अ प्रॉमिसिंग पॉलिटिशियन। शशि थरूर जो हैं एक होनहार पॉलिटिशियन है। ये देखिए, ये होनहार और कौन कौन हो सकता है? एक स्टूडेंट भी हो सकता है। अगर आप एक टीचर हैं, आप बोलिए, अपने स्टूडेंट को बोलिए, यू आर अ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट। डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा जो है कि इनकरेज्ड होएगा, उसको लगेगा कि हाँ टीचर ने मेरा काफ़ी मतलब प्रशंसा किया, मेरे को इवैल्यूएट करा। तो शशि थरूर इज़ अ प्रॉमिसिंग पॉलिटिशियन, बहुत ही प्रॉमिसिंग पॉलिटिशियन हैं हमारे शशि थरूर साहब। जैसे प्रॉमिसिंग फ्यूचर भी होता है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस उदाहरण में बता दूं, जैसे आप बोल सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं आप लोग? नेटवर्क मार्केटिंग इज़ हैविंग अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर इन इंडिया, यानी प्रॉमिसिंग फ्यूचर का मतलब हुआ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया, राइट? तो ये सातवां है। और आठवां का मैं आपको बता रहा हूँ, ए मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान व्यक्ति। दोस्तों कोई भी विद्वान व्यक्ति आपको मिल जाए, आपके टीचर हों, आपके प्रिंसिपल हों, कोई आपके आई मीन ग्रैंडफादर हों, फादर हों, आप उनके लिए बोलिए। आप देखिए, आप बोलिए, जैसे मैंने पंडित नेहरू के बारे में लिखा है, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। पंडित नेहरू जो है कि एक विद्वान व्यक्ति थे। आप अपने बोलिए, माय प्रिंसिपल इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स, बिल्कुल बोलिए। माय ग्रैंडफादर इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स, बिल्कुल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए मैन ऑफ लेटर्स। नौवां है एफेबल। एफेबल, एफेबल का मतलब होता है मिलनसार या सुशील। आवर न्यू मैनेजर एफेबल टू ऑल द एम्प्लॉइज़। हमारे जो न्यू मैनेजर साहब हैं वो सारे एम्प्लॉइज़ के प्रति जो है बड़ा ही मिलनसार है, सुशील है। मतलब जो मिलनसार होता है, सुशील होता है, उसको एफेबल कहते हैं हम लोग। तो आवर न्यू मैनेजर इज़ एफेबल टू ऑल द एम्प्लॉइज़। हमारे जो मैनेजर हैं, नए मैनेजर हैं, वो सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके प्रति काफ़ी एफेबल हैं, बड़ा ही सुशील है, मिलनसार हैं। 10वां जो है थिक स्किन्ड। देखिए थिक स्किन्ड का मतलब पहले आप समझिए। देखिए ये निगेटिव भी जा सकता है और पॉजिटिव भी जा सकता है, लेकिन पहले हम आपको सिर्फ पॉजिटिव ही बता रहे हैं। थिक स्किन्ड, थिक स्किन्ड का मतलब होता है जिस पर आलोचनाओं का असर ना हो। थिक स्किन्ड उसी को हम कहते हैं। आप कितनों भी उस
आपको गालियां दें, काफ़ी कुछ ये करे, वो सहनशीलता है, बहुत ही टॉलरेंट वो व्यक्ति है, उसको आप थिक स्किन कह सकते हैं। और वैसे जिसका मोटी चमड़ी होता है उसको भी आप थिक स्किन कहते हैं। तो वो निगेटिव टाइप में चला जा सकता है, लेकिन ये जो वर्ड मैंने लिखवाया पॉजिटिव पर्सनैलिटी को ये जो है कि डिनोट करता है, जिस पर आलोचनाओं का असर न हो। नोबडी कैन क्लेम टू बी थिक स्किन, कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि उस पर आलोचनाओं का असर नहीं होता है। नोबडी कैन क्लेम, कोई दावा नहीं कर सकता। टू बी थिक स्किन यानी आलोचनाओं से परे होने का कोई भी दावा नहीं कर सकता है। 11वां जो है दोस्तों वो है टॉप ब्रास, महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो किसी संस्था में, फैमिली में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो सब माने बड़ा महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होता है उसको हम टॉप ब्रास कहते हैं। मिस्टर राहुल गांधी इज़ कंसिडर्ड टू बी अ टॉप ब्रास ऑफ कांग्रेस पार्टी। मिस्टर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं या समझे जाते हैं। आप लोग भी जानते हैं राहुल गांधी ये एक्स प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के, यानी पूर्व अध्यक्ष रहे, अभी सोनिया गांधी हैं। तो ये 11वां था दोस्तों, टॉप ब्रास आप समझ गए। अब जो है वो 12वां, ए मैन ऑफ आयरन विल। देखिए, ए मैन ऑफ आयरन विल का मतलब होता है लौह पुरुष। इसमें लौह पुरुष लिखा हुआ है, लौह पुरुष आप याद रखेंगे, गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। लौह पुरुष, ए मैन ऑफ आयरन विल, लौह पुरुष या दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। देखिए, आप लोग भी जानते होंगे कि इंडिया के लौह पुरुष किसे कहा गया है। इंडिया के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। तो आप उनके लिए ये बिल्कुल वर्ड बिल्कुल यूज़ करें। सरदार पटेल वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल, बिल्कुल बहुत अच्छा। या हर उस व्यक्ति के लिए आप कहें जिसका इरादा बुलंद हो, जिसका इरादा जो है चट्टान की भांति अडिग हो, उस सभी लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग आप दोस्तों कर सकते हैं। मैंने इस शब्द का प्रयोग जो है कि पीएम मोदी के लिए किया है। पीएम मोदी इज़ अ मैन ऑफ आयरन विल। पीएम मोदी जो हैं वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति हैं। दोस्तों, ये 12 वर्ड्स मैंने आज आपको सिखाया है और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर कुछ कमी हो मुझ में या जो भी चाहिए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जिन लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा दूसरा वीडियो था और क्लास पहली थी, वीडियो दूसरा था। और मैं चाहूँगा कि मैं प्रतिदिन इसी तरीके से आकर के आप लोगों को क्लास लूँ, ऑडियो वीडियो जो भी है मैं अपलोड करता रहूँ और आप लोग मेरा इसी तरीके से मुझे इनकरेज कर